हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम वे में। आज हम यहाँ पे जैसे हमने कल की क्लास में देखा था कुछ क्वेश्चन टैकल किए थे, ऐसे ही प्रकार आज की क्लास को भी कंटिन्यू रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं यहाँ पे। इसमें एक आपकी पजल है जो कि डबल स्क्वायर वाली पजल है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है इनइक्वलिटी के हैं, और एक दो क्वेश्चन जो है आपके जो है डिस्टेंस और डायरेक्शन के, ठीक है। तो आज हम उन क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं कि किस प्रकार हमें एग्जाम में करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, ठीक है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा, जो कि क्या है, स्क्वायर टेबल का। देखो पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। 8 पर्सन है, PQRS ABCD, ठीक है, सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ टू स्क्वायर टेबल। भाई दो स्क्वायर टेबल हैं, दो स्क्वायर टेबल है मतलब दो स्क्वायर टेबल आपको बता देता हूँ। अगर आपने अब रिसेंटली कोई एग्जाम दिया होगा बैंक का, तो उसमें ये क्वेश्चन अब जो है बहुत पूछे जा रहे हैं। पहले तो सिंगल स्क्वायर टेबल का आता था, ठीक है, वो तो काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन अब देखते हैं जो डबल स्क्वायर वाला है वो कैसा है, ठीक है, देख लेते हैं। एक ऐसा स्क्वायर टेबल अंदर है और एक उसके बाहर से, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके दो टेबल है, ठीक है। और क्या बोला हुआ है कि इनके कॉर्नर पे बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, एक दो तीन चार, चार यहाँ बैठे हुए हैं। बोलेगा किसी का मुंह बाहर है, किसी का अंदर है, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके आप हमने इसमें क्या है, लोगों को बिठाना है। तो क्या बोल रहा है, 4 पर्सन आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द आउटर टेबल। जो आउटर टेबल है उसके कॉर्नर पे चार बैठे हुए हैं, और जो इनर वाली टेबल है इसके कॉर्नर पे भी कितने लोग बैठे हुए हैं, चार लोग बैठे हुए हैं। बोला हुआ है आउटर टेबल आर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ टेबल। जो आउटर में बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर इनका फेसिंग है। और जो अंदर वाली टेबल है उसके लोग कहाँ देख रहे हैं, आउटर ऑफ टेबल देख रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है वाइल रेस्ट आर सिटिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ इनर टेबल और फेसिंग अवे। जो अंदर की टेबल है बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आगे लिखा हुआ है बाकी फिर वही इंफॉर्मेशन है कि पी फेसेस वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द डी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू द पी बट सिट ऑन द सेम टेबल विच पी सिट। तो आपने जो है ये पजल जो दी हुई इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आगे देखिए कि करना कैसे, फिर आगे हम इसको करते हैं, ठीक है। आप एक बार इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, ठीक है। तो हमने आपको समझा ही दिया है कि टेबल किस प्रकार बनेगी, ठीक है। एक बार हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, यहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। भाई देखो टेबल किस प्रकार की है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इस प्रकार की एक टेबल बनानी है, ठीक है, एक इनर टेबल हो गई, ठीक है। इसके बाहर से एक और टेबल बनेगी ऐसे करके, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। बोला हुआ है चार चार लोग बैठे हुए हैं, चार इधर बैठे हुए हैं, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लीजिए और देख लीजिए। बोला हुआ है कि जो आउटर टेबल है इसके जितने भी लोग हैं कहाँ फेसिंग कर रहे हैं, सेंटर की ओर फेसिंग कर रहे हैं, जो इन कोनों पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो अंदर वाली टेबल है उसके लोग कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे हम क्या कर लेते हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन इसको साइड में क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन यहाँ से कहाँ से, ये देखो, पी फेसेस द वन हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। पी किसको फेस कर रहा है, पी बोल रहा है, पी जो है उस बंदे को फेस कर रहा है जो कहाँ बैठा हुआ है, डी के इमीडिएट राइट में है। जो भी आदमी डी के इमीडिएट राइट में होगा, डी के इमीडिएट राइट में होगा, वो किसको फेस कर रहा है, पी को फेस कर रहा है। एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू पी। एस के लिए बोला हुआ है डज नॉट सिट। भाई इसका मतलब क्या होता है, एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू द पी। क्या बोला हुआ है, एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू द पी। इसका मतलब होता है कि एस और पी क्या है, अगल बगल नहीं बैठेंगे, यानी पी और एस आपस में क्या नहीं होंगे, नेबर्स नहीं होंगे, या आपस में पड़ोसी नहीं होंगे। लेकिन लिखा हुआ है बट ये बट किसके लिए यूज हुआ है, भाई वही बात, ये जो है फर्स्ट पर्सन हो गया इसमें, ये सेकंड पर्सन हो गया पी, और थर्ड पर्सन कौन हो गया, लिखा हुआ है एस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू द पी बट सिट ऑन द सेम टेबल ऑन विच पी सिट। ये जो लिखा हुआ है कि पी और एस आपस में पड़ोसी नहीं है, पी और एस आपस में क्या नहीं है, पड़ोसी नहीं है। लेकिन क्या बोला हुआ है कि पी और एस सेम टेबल में बैठे हुए हैं। भाई चाहे वो बाहर की टेबल में हो चाहे अंदर, बस एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे, लेकिन एस और पी जो है कहाँ हैं, ये बैठे हुए हैं
सेम टेबल में, किस में है ये, सेम टेबल में, एक ही टेबल में बैठेंगे, चाहे वो अंदर वाली हो चाहे बाहर वाली हो, किसी एक में होंगे लेकिन पड़ोसी नहीं होंगे। लिखा हुआ है बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बी। ये तो लिखा है बी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, जहां पे भी सी होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, ठीक है। बी डज नॉट फेस पी, बी जो है किसको फेस नहीं करेगा, बी के सामने पी नहीं होगा, मतलब अगर इस कॉर्नर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे पी नहीं आएगा, ठीक है, एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में कितने लोग हैं भाई, आर और क्यू जहां पे भी होंगे उनके बीच में केवल एक ही आदमी बैठा हुआ है। क्यू डज नॉट फेस डी, क्यू जो है किसको फेस नहीं करेगा, क्यू किसको फेस नहीं करेगा, डी को फेस नहीं करेगा, ये एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे क्यू है तो इस कॉर्नर पे डी नहीं हुए, दो ये कॉर्नर है ना आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं बैठेंगे। लिखा हुआ है आर फेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ टेबल, लिख दिया कि आर कहाँ फेस कर रहा है, सेंटर को फेस कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि आर जब सेंटर को फेस कर रहा है तो आर कहाँ बैठेगा, बाहर वाली टेबल में बैठेगा, ठीक है, बाहर वाली टेबल में तो बैठेगा। तो ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं अब इंफॉर्मेशन को थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आर के लिए क्या बोला हुआ है, यहाँ पे देख लो, आर के लिए बोला कि सेंटर को फेस कर रहा है, तो भाई आर कहीं पे भी बिठा दो, किसी भी कॉर्नर पे बिठा दो, लो हमने इस कॉर्नर पे बिठा दिया, आर कहाँ बिठा दिया, इस कॉर्नर पे बिठा दिया हमने, आर को कहीं भी बिठा दो, हमने आर यहाँ बिठा दिया, ठीक है, आर को यहाँ पे बिठा दिया, लो आर को इस कॉर्नर पे बिठा दिया, किसी भी कॉर्नर, क्योंकि सेंटर फेस कर रहा है। अब क्या लिखा हुआ है, आर और क्यू के बीच में एक है, भाई जब आर यहाँ पे है तो क्यू कहाँ होगा, भाई बाहर की टेबल की ही बात हो रही, क्योंकि आर बाहर की टेबल, तो आर और क्यू के बीच में एक है, तो क्यू कहाँ पे आएगा, जाहिर सी बात है क्यू यहाँ बैठेगा, क्योंकि आर और क्यू के बीच में। अब चाहे उसके राइट से, आर के राइट से काउंट करो चाहे लेफ्ट से, आएगा एक ही, लेकिन बोला नहीं है कहाँ से, लेकिन क्यू यहीं पे आएगा, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली, ये आर और ये वाली लिख दी, आर सेंटर को है, आर और क्यू के बीच में एक है। अब क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ है जहां पर भी, और कोई आर से रिलेटेड, क्यू, ये वाला देखो जरा, ये वाला लिखा हुआ है कि क्यू जो है डी को फेस नहीं करेगा, इसका मतलब इस वाले कॉर्नर पे कौन नहीं आएगा, कभी भी कौन नहीं बैठेगा, डी नहीं बैठेगा, इस कॉर्नर पे कौन नहीं बैठेगा, लिखा हुआ है क्यू के सामने डी नहीं आएगा, तो यहाँ पे डी नहीं बैठेगा, यहाँ पे कौन नहीं बैठेगा, डी, यानी डी एक दो तीन इनमें से कहीं भी बैठ सकता है या बाहर भी बैठ सकता है, वो अभी हमें पता नहीं है। लेकिन एक बात जरा यहाँ पे देखना, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाली कौन सी वाली, कि ये लिखा हुआ है कि पी फेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये वाला लिखा हुआ है कि जो डी का इमीडिएट राइट है, डी का जो राइट है उसको पी फेस कर रहा है। अब डी यहाँ पे तो आएगा नहीं, मान लीजिए हमने डी को यहाँ पे बैठा दिया, डी को यहाँ पे बिठा दिया, तो डी का इमीडिएट राइट में कौन है, ये है, डी के इमीडिएट राइट में कौन है, ये है, और डी किस, क्या लिखा हुआ है कि जो डी के इमीडिएट राइट में उसको पी फेस कर रहा है, तो डी का इमीडिएट राइट ये वाला कॉर्नर आएगा, डी का इमीडिएट राइट ये कॉर्नर आएगा, और यहाँ पे पी आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी आर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे डी यहाँ पे भी नहीं बैठ पाएगा। मान लीजिए हमने डी को यहाँ बिठा दिया, बोला कि डी का जो इमीडिएट राइट है उसको पी फेस कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है, तो चलो कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर ये होगा, तो बोला है कि जो डी है, डी का इमेज, भाई ये कहाँ फेस कर रहा है, बाहर को फेस कर रहा है, तो इसका राइट कहाँ होगा, ये होगा, डी का जो इमीडिएट राइट है उसको पी फेस कर रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे कौन आ गया, पी, डी के इमीडिएट राइट को पी फेस कर रहा है, तो डी का इमीडिएट राइट ये कॉर्नर हो गया, इस कॉर्नर को कौन फेस कर रहा है, पी कर रहा है, तो मान लीजिए हमने ये इन्फॉर्मेशन भी अगर कर ली कलेक्ट, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे एस और पी, अच्छा एस और पी क्या नहीं होंगे, पड़ोसी नहीं होंगे, एस और पी पड़ोसी नहीं होंगे, चलो ठीक है। अच्छा एक और बी के सामने पी, बी के सामने, अब कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले यहाँ पे, ठीक है। बोला हुआ है कि सी के इमीडिएट राइट में बी है, तो अभी हमें सी का पता नहीं है, तो बी को भी नहीं बिठा पाएंगे, एस और पी और एस, ठीक है, ये तो ठीक है, एस और पी और एस, तो बोला है कि एस और पी क्या है, क्या नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि एस और पी पड़ोसी नहीं होंगे, तो ठीक है, पी के अगल बगल तो कहीं एस है ही नहीं, ना तो यहाँ पर एस है, ना तो इस कॉर्नर पे एस है, ना इस कॉर्नर पे एस है, लेकिन क्या बोला हुआ था कि पी और एस क्या है, सेम टेबल में है। अब जब पी ये है तो 100% इस कॉर्नर पे कौन आएगा, एस ही आएगा, तो इस कॉर्नर पे कौन आ गया, एस आ गया, ये वाले भी हमने कलेक्ट कर ली, ये वाली इंफॉर्मेशन। आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि सी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है,
सी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, और बी और पी क्या नहीं है, एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे। भाई ये कॉर्नर पी है, तो यहाँ पे कौन नहीं आएगा, यहाँ पे कभी भी बी नहीं आएगा, यहाँ पे कौन नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। अब बी की क्या बात है, या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देखो क्या लिखा हुआ है कि सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी है, तो कौन सी जगह बच जाएगी, क्या हम बी को यहाँ पे रखेंगे, नहीं, अगर बी को यहाँ पे रखेंगे तो फिर सी आना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है कि सी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, ये वाला देखो जरा, सी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, तो इस कॉर्नर पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, और इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर। तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया, बी। अब एकमात्र पर्सन कौन बच गया यहाँ, ए, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये है, इसको इस प्रकार से करना है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इजी थी, तो इस प्रकार देख लेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, एक बार उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई यही बना क्या, ठीक है भाई, यही वाली बनी। देख लो भाई, बोला कि देखो भाई पजल बन गई, क्वेश्चन इतने खतरनाक नहीं होते हैं, इनको आप देख लेना कि क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे, इनमें से जो चार हैं किसी सर्टेन वे में क्या होंगे, एक जैसे हैं, और बोल रहा है कि कौन सा इस ग्रुप में नहीं आता, पी एस पी ए आर डी, पी एस पी ए आर डी, ठीक है, क्या क्या था, पी एस पी ए आर डी, एक बार देख लेते हैं क्या क्या था वो थे आपके पी एस पी ए आर डी, एस सी, और एक था तुम्हारा क्यू बी, ठीक है। बोला कि चार एक जैसे ग्रुप में कौन सा इस ग्रुप से नहीं करता रिलेट, देखो भाई कौन सा रिलेट नहीं करेगा, फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, ऐसा करके था ना, ठीक है। तो देखो भाई पी एस, अच्छा, पी ए आर डी, भाई यहाँ देखो जरा, पी ए बोला हुआ है ना, तो देखो जरा पी कहाँ रहा, ये रहा, उसके अगला कौन है, ए है, तो ये हो सकता है ये वाला करके आगे देखते हैं, आर डी, ये देखो जरा, आर डी, एस सी, क्यू बी, तो भाई इस ग्रुप से कौन रिलेट नहीं कर रहा है, पी एस इस ग्रुप से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी एस आ जाएगा करके, ठीक है। तो बाकी वही है, कौन किसको फेस कर रहा है, तो बहुत ईजी है क्वेश्चन जो है, इनके मैं एक बार दिखाते जा रहा हूँ, आप इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है भाई, आंसर ये भी रहे, क्वेश्चन बहुत ईजी है, इनको देख लेना, इतने कठिन है, मेन होता है कि आपने पजल बनाए कैसे, क्वेश्चन तो फिर ईजी होते हैं, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन है डिस्टेंस और डायरेक्शन का लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शन का एक इसको कर देते हैं, ठीक है। देखो जरा इसको क्या बोल रहा है इसमें, भाई अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम है एस बी आई पी ओ का क्या है, प्री का एग्जाम है, तो उसके लिहाज से जो है ये क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लो। लिखा हुआ है, भाई आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है, देख लो हमारी कितनी डायरेक्शन होती है, चार डायरेक्शन होती है, ठीक है, कौन कौन सा होता है, देख लो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। अब इन्हीं पे लेके हुए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। लिखा हुआ है P इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ O, ठीक है, P क्या है, 10 मीटर ईस्ट में है O के, ठीक है। तो कहीं पे भी बना लो, कुछ भी कर लो, मान ले जाए हमारा ये क्या है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है हम बोल लेते हैं ये क्या है, O है, और बोला हुआ है पॉइंट P इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट O के ईस्ट में, O के ईस्ट में, तो O यहाँ पे, तो इसका ईस्ट कहाँ होगा भाई, इधर की साइड होगा, O के ईस्ट में कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, कितना देर का है, 10 मीटर है, तो हमने बोल दिया ये 10 मीटर है, ठीक है। ये O हो गया, O के ईस्ट में P है 10 मीटर, ठीक है, ये कर दिया। आगे लिखा हुआ है P इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ X, ये जो P है 10 मीटर साउथ में है एक्स के, तो भाई पी जब साउथ में है तो एक्स कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, और इनके बीच की दूरी भी क्या है, 10 है, तो लगभग हम ये कर लेते हैं, ये है, और ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये एक्स पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एक्स के साउथ में तो बोला हुआ है, ये एक्स के साउथ में पी आ जाएगा 10 मीटर, ये कर लिया। आगे लिखा हुआ है के 10 मीटर ईस्ट ऑफ पी, के जो है किसके लिए बोला है, के 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एक्स, एक्स के ईस्ट में, यानी एक्स का ईस्ट कहाँ हो जाएगा, इधर की साइड, और जो के है वो कितना है, 10 पे, तो ईस्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, ये कितना है, 10 है, और ये कौन सा पॉइंट बोला है कि के पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, ये के पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, 10 मीटर। आगे लिखा हुआ है के 5 मीटर नॉर्थ ऑफ जेड, जेड के नॉर्थ में 5 मीटर कौन है, के है, इसका मतलब के
मतलब के कहाँ है, जेड के नॉर्थ में, तो जाहिर सी बात है जेड कहाँ होगा, यहाँ कहीं नीचे होगा। भाई देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 10 है यहाँ पी से लेके एक्स तक, और बोला है कि जेड के नॉर्थ में के है, और जेड और के के बीच की दूरी कितनी है, 5 है। तो ठीक 10 का आधा कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, मान लो लगभग यहाँ पे कौन होगा, ये वाली दूरी कितनी होगी, 5 होगी। और यहाँ पे कौन सा बोला था कि जेड के नॉर्थ में कौन है, जेड के नॉर्थ में के है 5, ठीक है ये आ जाए। आगे लिखा हुआ है जेड इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ वाई, वाई के वेस्ट में 10 मीटर कौन है, जेड है। तो जेड ये है तो वाई कहाँ आएगा, इधर आएगा, और इसके बीच की दूरी भी कितनी है, 10 है। तो याद है दो, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, वाई आ जाएगा यहाँ पे, इनके बीच की दूरी भी कितनी है, 10। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, अब पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन वाई विद रिस्पेक्ट ऑफ ओ, ओ के रिस्पेक्ट में वाई की डायरेक्शन क्या है, ओ के रिस्पेक्ट में वाई की ओ ये रहा, ओ ये रहा, ठीक है। भाई ओ ये रहा, ठीक है, वाई इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी भाई, ऐसा समझो, ओ ये रहा, ओ ओ इस जगह पे है, और वाई थोड़ा यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है कि नहीं, ऊपर ही तो आ रहा है। तो अगर हम ओ के उसमें वाई की डायरेक्शन को माप दिया जाए कि कौन से उसमें आ रही है डायरेक्शन, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। आगे लिखा हुआ है इन विच डायरेक्शन जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जेड, देख लो भाई, जेड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एक्स, जेड किस डायरेक्शन में है, एक्स के, तो एक्स ये रहा, एक्स ये रहा, जेड कहाँ है, ये रहा। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन भाई कहाँ है, एक्स, एक्स ये रहा, और जेड कहाँ है, ये रहा, देखो भाई देखो, ये रहा जेड। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है साउथ ईस्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ। आगे लिखा हुआ है इन विच डायरेक्शन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स विद रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट, कहाँ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ये रहा। एक्स के रिस्पेक्ट में वाई, तो वाई ये रहा, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में एक्स, ये तो पूछा एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई की तुलना में एक्स कहाँ है, तो वाई की तुलना में एक्स कहाँ आ जाएगा, ठीक है हो जाएगा। करते हैं आगे, ठीक है भाई आंसर यही है। पढ़ो भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाउ मैनी सच न्यूमरल्स आर देयर इन द नंबर, ये नंबर दिया है, विच ऑल रिमेन at the same position when arranged in ascending order from right to left। देखो भाई क्या आपको एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, नंबर लिख लेते हैं, क्या 7384 821082108 ये हमको नंबर दिया हुआ है। बोल रहा है कि इस नंबर को जो है बोल रहा है कि क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट का मतलब है ये यहाँ से इधर को, इसको ऑर्डर में क्या करना है, इस ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, तो 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक 8, फिर एक और 8 है, 2 8 आ जाएगा, और इसके बाद क्या क्या है, कितने 8 है, एक और एक 8 है, 3 8 आ गए, ठीक है। और क्या है इसके बाद क्या आएगा, और है इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 7, फिर 4, फिर एक और 4 है ये रहा, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 0। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है क्या कर दिया, राइट से लेफ्ट की ओर अरेंज कर। अब बोला है कि विल रिमेन एट द सेम पोजीशन, बोला है कौन सा सेम पोजीशन में रहेगा, देखो भाई कौन सा सेम पोजीशन में है, एक तो ये है सेम पोजीशन में, और कोई है, और कोई है, बिल्कुल और कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कितने ऐसे पेयर हैं, केवल एक ही की जो नंबर है कि जो सेम, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर दियर इन द वर्ड न्यूटन, कौन सा आपको कौन सा लेटर दिया है, वर्ड दिया है न्यूटन, एन पी डब्ल्यू पी ओ एन। बोल रहा है ईच ऑफ विच हैव मेनी लेटर्स बिटवीन देम वर्ड एज दे हैव बीन इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इनके बीच का पेयर बनाने कौन कितने पे, ठीक है। तो एम, भाई एम सीधे इनकी बात है, मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन आया था ऐसे, इनके सीधे सबसे क्या लिख दो, इनके नंबर लिख दो, एन का कितना होता है 14, ई का कितना होता है 5, डब्ल्यू का कितना होता है 23, ठीक है, टी का कितना होता है 20, ओ का कितना होता है 15, और एम का कितना होता है 14, ठीक है। तो यहाँ से बना दो भाई, कोई पेयर बना है 14 16 17 कोई नहीं बना, 5 6 7 8 9 नहीं, 23 20 यहाँ भी नहीं बना, 20 20 15 14, इधर से नहीं, इधर, अब इधर से देख लो, इधर से तो कोई नहीं बना, लेफ्ट से राइट से कर लो, एक तो ये बना लो, 14 15 यहाँ देख लो भाई 14 15 मतलब
एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। और कोई है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, बिल्कुल कोई नहीं। केवल कितना बना, एक ही पेयर बना। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, केवल एक ही पेयर बनेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बिल्कुल देखो भाई, आंसर भी वही है। हाँ भाई, अब क्या है यहाँ, इनइक्वालिटी के कुछ क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, इनको क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। हाँ भाई, यहाँ देखो भाई, जे और ए बोला है, जे ग्रेटर देन ए। जे कहाँ है, ये रहा। ए कहाँ है, यहाँ। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, बिल्कुल एल कॉमन है। हमें पता है कि जे बड़ा है एल से। इसमें देखो भाई, जे बड़ा है एल से। और एल और ए में क्या रिलेशन है कि ए बड़ा है एल से, ए क्या है, बड़ा है एल से। अब बोल रहा है यहाँ कि जे बड़ा है भाई। यहाँ देखो अपोजिट साइन आ गए, अपोजिट साइन आ गए तो क्या है, फॉलो नहीं करेगा। तो पहला तो रॉन्ग हो गया कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या बोला, बी बड़ा है के से। भाई बी बड़ा है के से, देखो जरा कहाँ है बी और के। बी कहाँ है, ये रहा भाई, ए बराबर बी। हमें पता है कि ए इक्वल टू क्या है, बी है। अब के का देख लो, के कहाँ है। अब यहाँ देखो के को कैसे लाएंगे, यहाँ देखो जरा, एल बड़ा है ए से। हमें पता है एल क्या है, बड़ा है। यहाँ देखो एल बड़ा, सॉरी, एल और ए के बीच क्या रिलेशन है, ए ग्रेटर देन एल। ए बड़ा है एल से। एल और के में क्या रिलेशन है कि के ग्रेटर देन एल, के ग्रेटर देन एल, के ग्रेटर देन एल। यही तो पूछा हुआ है, बी और के पूछा हुआ है, बी और के का। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ भी क्या आ गए, अपोजिट साइन आ गए, अपोजिट साइन है तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, अगले में आते हैं भाई। तो 11वें का आंसर था। ठीक है, 12वें को देखते हैं। 12वां क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ भाई। भाई यहाँ कोई देखो भाई, ये वाले तो क्या थे, स्प्लिट कर रखे थे। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये वाले तो बहुत इजी है। लिखा हुआ है भी और पी में पूछ रहा है, भी और पी में। पी और भी के बीच क्या है भाई, पी ये रहा, वी ये रहा, अपोजिट साइन है तो ये तो करेगा नहीं। ठीक है, पी और एस का देख लो जरा, पी कहाँ है, ये रहा, एस ये रहा। तो यहाँ क्या है, पी और एस में क्या रिलेशन है, पी ग्रेटर देन एस। तो यहाँ केवल सेकंड फॉलो करेगा, फर्स्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, ओनली सेकंड फॉलो, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो जरा 13 वाला, बहुत इजी है। जब कॉमा नहीं है तो क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट की क्वेश्चन है। जे और एम के बीच क्या रिलेशन, भाई जे और एम का पूछ रहा है। तो जे और एम के बीच यहाँ देख लो क्या आ गए, अपोजिट साइन आ गए तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। क्यू और के का देखो, बोला क्यू बड़ा है के से। के और क्यू के भी यहाँ देखो जरा, यहाँ पे क्या आ गए, अपोजिट साइन आ गए तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो इसका क्या आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, नाइदर नॉर आ जाएगा इसका। ठीक है, नाइदर नॉर। आ जाओ 14 में क्या बोला है। ठीक है भाई, एल बड़ा है एक्स से, एल बड़ा है एक्स से। तो एल कहाँ है, ये रहा। एक्स कहाँ है, ये रहा। क्या यहाँ कोई कॉमन है, बिल्कुल है। हमें पता है, यहाँ पे देखो जरा, इसमें हमें यहाँ पता है कि एल और यू में क्या रिलेशन है, यू लेस देन एल। और यू और एक्स में क्या रिलेशन है, यू बराबर है एक्स के, यू बराबर है एक्स के। तो यहाँ तो क्या निकल रहा है, एल बड़ा है एक्स से। तो ये तो निकल गया बिल्कुल सही कि एल बड़ा है एक्स से। सेकंड देखो भाई, जेड और ए की बात कर रहा है, जेड और ए की बात कर रहा है। जेड कहाँ है, ये रहा। ए कहाँ है, ये रहा। तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है, ये वाला देखो, हमें यहाँ पता है जेड ग्रेटर देन यू, जेड बड़ा है यू से। और यू और एल में क्या रिलेशन है कि एल बड़ा है यू से, एल बड़ा है यू से। और एल और ए में क्या रिलेशन है, एल बड़ा है ए से, एल बड़ा है ए से। और हमने निकाला क्या, जेड और ए में। तो यहाँ देखो जेड ए आ गया अब सीधे। अब यहाँ पे क्या अपोजिट साइन आ गए, अपोजिट साइन के तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट। आ जाओ भाई नेक्स्ट में, क्यू बराबर एन। क्यू बराबर एन, भाई यहाँ देखो जरा, क्यू बराबर एन कहाँ से करें हम। भाई हमें यहाँ पे पता है इस वाले में कि क्यू ग्रेटर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है बोला है। क्यू और एस में क्या रिलेशन है, भाई यहाँ देखो पहले ही रिलेशन आ गया। क्यू और एस में क्या है, अपोजिट साइन है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्यू बराबर एन तो कहीं आएगा नहीं। अब एन और क्यू को दे लेते हैं। बोला है एन ग्रेटर देन क्यू, एन ग्रेटर देन क्यू। क्या एन ग्रेटर देन क्यू है, एन कहाँ है, ये रहा, ये रहा। हमें पता है वी छोटा है एन से। और एस और भी में क्या रिलेशन है कि भी बड़ा है एस से, भी बड़ा है एस से। और एस और क्यू में क्या रिलेशन है, फिर यहाँ देखो सीधे यही देख सकते हैं कि ये वैसे ही अपोजिट आ रहा है तो ये आगे करना ही नहीं है, हम सीधे यही देख सकते थे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, यहाँ होएगा ही नहीं क्योंकि क्यू और एस के बीच में क्या है, अपोजिट साइन है। ठीक है, तो ये तो और भी
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर नो। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, और आगे इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, उसमें कुछ नए और क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, आप देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल जो है एग्जाम वे को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।